खरगोन जिले में फिलहाल खाद की कमी को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन डीएपी के बजाय अन्य खादों का इस्तेमाल करने के लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। सोमवार को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान इकट्ठा हुए। कृषि उपज मंडी में बैठक के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे। यहां प्रभारी सीईओ अनिल कानूनगो से मुलाकात कर सोसाइटी सहित जिला स्तरीय किसानों पशुपालकों की समस्याओं पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। यहां महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी गोपाल पाटीदार, रामेश्वर गुर्जर, किशोर पाटीदार, सीताराम इंगला आदि ने बताया कि जिले सहित बड़वानी की सोसाइटियों में निजी कंपनी की खादों के इस्तेमाल के नाम पर लाखों रुपए प्रचार प्रसार के नाम पर खर्च किए हैं, जबकि यह काम कंपनी का था। इसकी जांच कर राशि की रिकवरी की जाए एवं इस तरह की अवैध राशि खर्च के आदेश देने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। इस पर सीईओ श्री कानूनगो ने किसानों की मांगे गंभीरता से सुनने के बाद आश्वस्त किया कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच कराएंगे। शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। और कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। धरती माता की जय। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघ के पदाधिकारी आए थे, तो उनके द्वारा ये था कि उनकी जो किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं जो संस्था स्तर पर रहती है, उनके लिए उन्होंने बात करी थी। मुख्यतः दुधारू पशुओं के लिए वो ऋण की बात करी थी उन्होंने कि हमें पशुपालन के लिए ऋण दिया जाए, या फिर वर्किंग के कार्यशील पूंजी का एक ऋण होता है जो किसान अपने पशुओं को चारा भूसा इत्यादि खिलाते हैं, तो उनको ऋण दिया जाए। तो ये दोनों योजनाएं जो है पशुपालन विभाग से उनका ऋण प्रकरण तैयार होता है और उसके बाद हमारी सहकारी समिति में आता है। सहकारी समिति फिर वहाँ से अपना युक्त प्रस्ताव करके हमको भेजती है, हम उसमें स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो उनको इस बात से बताया गया कि जिनके भी ऋण प्रकरण आते हैं हम उनको बिल्कुल नियमानुकूल सॉल्व करेंगे। उनको अवैध वसूली को लेकर हाँ, उन्होंने कुछ बताया कि खाद कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए समितियों के खातों में राशि नामे करेगी। चूँकि मैंने ये चीज़ अभी मेरे संज्ञान में आई है, तो अब इसमें पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद ही कुछ कह सकने की स्थिति में होगा। अनिल कानूनगो, प्रभारी सीईओ, जिला सहकारी बैंक खरगोन। बैठक होती है, परंतु ये विषय अभी एक जिला कोऑपरेटिव के द्वारा आया है। जिला कोऑपरेटिव ने खाद के इफ्को कंपनी के प्रचार के नाम से पूरे खरगोन बड़वानी की जितनी सोसाइटियां हैं उनके नाम से लाखों करोड़ों की वसूली की गई। तो कंपनी का काम है वो प्रचार करने का, ये अवैध है, इस पर कार्रवाई। हमारी मांग है आने वाले समय में कपास की खरीदी सीसीआई के द्वारा की जाए और 6% से उसको नमी को 20% तक ले जाए। नमी तो रहती ही है, मगर इतनी नमी बता के किसान का माल रिजेक्ट किया जाता है। सीसीआई से मांग है सोसाइटियों में जो गड़बड़ हुई है, और खास करके खाद, बीज, कीटनाशक हर चीज का मार्केट में रेट बढ़ा है, परंतु कृषि की जमीन का भी बहुत बड़ा भाव बढ़ा है। अब किसान के हाथ से बाहर चली गई, हालांकि मगर किसी की जमीन गलती से बिक जाए तो उसका काफी रेट है। उस रेट के अनुपात में सरकार से मांग है कि प्रति हेक्टेयर 10 लाख रुपए तक की किसान की लिमिट बढ़ाई जाए। अगर ये लिमिट बढ़ती है तो किसी किसान को जमीन नहीं बेचना पड़ेगा, और किसानों की जमीन नहीं बेचेगी तो किसानों की जमीन बंजर रख लेते हैं। जितने अवैध रूप से धन पैदा किया है वो लोग, धन कुबेर लोग, भू माफिया जमीन में बड़े घुस रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार पूर्व का कर्जा माफ करे। वर्तमान में सोसाइटियों में प्रति हेक्टेयर 10 लाख रुपए की लिमिट की जाए। आने वाले दिनों में महारैली का आयोजन भी करने की चर्चा हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ प्रति वर्ष 22 सितंबर को ज्ञापन देता है, परंतु इस बार रविवार होने के नाते हम 23 सितंबर को किसान शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जिले के किसानों से आह्वान करते हैं कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री एवं राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नाम और यहाँ की स्थानीय प्रशासन को हम ज्ञापन देते हैं, और बड़ी रैली के माध्यम से 23 सितंबर को खरगोन में किसानों का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। गोपाल पाटीदार, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री।